आलू के चिप्स सभी को बड़े पसंद आते हैं। ये कब बनाई जाती है और कैसे बनानी चाहिए जिससे ये सालों साल तक सफेद रहे, खराब ना हो, लाल ना पड़े, काली ना पड़े, कैसे आलू लेने चाहिए, आज मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करूंगी। होली के बाद जो चिप्स बनाने का मौसम होता है वो बहुत अच्छा होता है। उससे पहले बनाते हैं तो जो आलू होते हैं उसकी चिप्स अच्छी नहीं बनती है। होली के बाद जो आलू आते हैं उसकी चिप्स बहुत बढ़िया बनती है, सफेद बनती है, कुरकुरी बनती है और सालों साल तक खराब नहीं होती है। इन आलूओं को लेकर के इनके छिलके उतारना बहुत जरूरी है। चाहे आप थोड़े पतले से उतार ले या फिर आप इस तरह से ऐसे उतार ले, चाहे काटने वाले चाकू से उतार ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आलू को छील करके हम इस तरह से सारे आलूओं को छीलते जाएंगे और पानी के अंदर डालते जाएंगे। अगर आप पानी में नहीं डालेंगे तो आलू काले पड़ जाएंगे और इस तरह से हम सारे आलूओं को छील करके तैयार कर लेंगे। आप पहली बार चिप्स बना रही हैं तो आप पहले 2-4 आलूओं की बना करके देखिए, उसके बाद जो है आपको ज्यादा आलूओं की बनानी चाहिए अगर आपने पहली बार बना रहे हैं। इस तरह से मार्केट में कटर आता है और आपको इस तरह से लंबाई में आलू को लेना है और छोटी छोटी लेंगे तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती। लंबी लंबी जो चिप्स होती है वो देखने में भी अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है और जब आप उसमें मसाला लगाए तो सबसे बढ़िया होती है। अब चिप्स कैसी निकलनी चाहिए ये बहुत जानना जरूरी है। चिप्स ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, चिप्स ज्यादा मोटी मोटी नहीं होनी चाहिए, चिप्स मीडियम साइज की होनी चाहिए। जब आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं बहुत धीरे धीरे निकाल रही हूँ। क्यों? देखिए, ये जो कटर होता है ना, ये बहुत तीखा होता है। अगर आप पहली बार बना रहे हो और आपको पता नहीं और आपने बना ली जल्दी जल्दी तो आपके हाथ कट सकते हैं कहीं पर बीच में। कई जो कटर होती हैं उसके साथ ऊपर लगाया हुआ होता है, वो आप लगा करके कट कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक आलू को काट करके तैयार किया है। ये जो इतनी मोटी है ना, इतनी ही मोटी आपको बनानी है चिप्स, ना ज्यादा पतली पतली जो कागज जैसी होती है उसे नहीं बनाना है। उससे क्या होता है, वो जब तेल में तलते हैं तो एक तो वो जल जाती है, दूसरी उसका इतना टेस्ट अच्छा नहीं आता है। और जब हल्की सी मोटाई में होती है तो वो चिप्स अच्छी लगती है। इस तरह से चिप्स को हमें काट लेना है। देख रहे हैं एक जैसे चिप्स कटी है और ये इसके साथ आता है काटने वाला। तो आप इस तरह से जब आधा आलू हो जाए तो आप ये लगा करके इस तरह से काट सकते हैं। जो छोटे छोटे आलू के टुकड़े बचे हैं उन्हें आप अलग हटा दें, उसकी सब्जी वगैरह बना करके आप खा सकते हैं। आलूओं को हमने पानी के अंदर भिगो दिया था, फिर पानी के अंदर ही हमने जो है काट लिया। इसके बाद आपको खुले बर्तन में, मैंने जैसे यहाँ पर छोटा बर्तन आपको दिखाने के लिए लिया, अगर ज्यादा मात्रा में आप बना रहे हैं तो खुले बर्तन में आपको 2 से 3 बार धोना है। और अगर आप चाहें कि एकदम सफेद सफेद बने तो आपको इस तरह से फिटकरी 1-2 बार घुमा देनी है, ज्यादा बार नहीं घुमानी है। मार्केट वाला क्या करते हैं कि इसे ज्यादा बार इस तरह से घुमा देते हैं तो हमें लगती है सफेद सफेद। आप ये गलती कतई ना करें। और अगर फिटकरी आपने 2 से 4 बार इसमें घुमा दी, उसके बाद भी आपको जो है, इसे रात को हम करके रख रहे हैं, इसे सुबह जो है इसे फिर से हम इसे 2 से 3 पानी में धोएंगे ताकि इसमें जो फिटकरी है वो निकल जाए। रात भर हम इसे इस तरह से काट करके रखते थे। पहले जो हमारी दादी नानियां थी ना, वो ऐसे ही जो है रात को काट करके छोड़ देती थी पानी के अंदर। फिर जो इसके अंदर नीचे आलू में एक जम जाता था आलू का नीचे, उससे भी जो है पापड़ बनाते थे। चलिए, रात भर के लिए हम इसे ढक करके रख देते हैं। सुबह हो गई है। अब मैंने यहाँ पर आलूओं को धो लिया है, 2 बार मैंने धो लिया है आलूओं को और उसके बाद मैंने खुले पानी में, बर्तन में पानी को उबाला है। आजकल ट्रेनिंग में वीडियो चल रही है कि बिना उबाले बिना धूप के आप बनाएं, तो आप देख लीजिएगा कभी भी बिना उबाले नहीं बनती है चिप्स। जो बनेगी वो लाल लाल हो जाएगी या फिर अजीब सा उसका टेस्ट हो जाएगा। वो टेस्ट नहीं आएगा जो आपकी दादी नानियां बनाती थी, वो टेस्ट नहीं आएगा। ये बड़ी पुरानी रेसिपी है और ये पुराने तरीके से इस तरह से ही बनाया करते थे। अब ये देखिए, इसे उबालना कितना है ये बहुत जरूरी है। अगर आपने इसे ज्यादा उबाल दिया तो चिप्स खराब हो जाएगी, अगर आपने इसे कम उबाला तो चिप्स खराब हो जाएगी। घड़ी देख के मात्र 4 से 5 मिनट आप रखेंगे। एक उबाला आने की आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऐसे देखेंगे, जोर लगाएंगे तो ये टूट रही है और ऐसे नाखून से करके देखेंगे तो ये ज्यादा गिलगिला नहीं है। बस आपको उतार देना है, इतने में इतना ध्यान रखें। और उसे खुले पानी में इस तरह से किसी चलनी के अंदर आपको काट देना है। ऐसे ही करते थे ना हमारी दादी नानियां। आजकल हमने क्या किया है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि बिना उबाले बिना धूप के आपको चिप्स बनाने की रेसिपी बता रही है, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं और इस तरह से करने की आप लोग कोशिश करने लग जाते हैं।
वो चिप्स इतनी अच्छी नहीं बनती है जो हमारी पारंपरिक तरीके से बनाई जाती थी। इस चिप्स को मैंने छत के ऊपर लेके आई हूँ। अगर आपके पास धूप नहीं है तो भी मैं आपको बताऊंगी, धूप है तो आपको सुबह सवेरे 5 से 6 बजे 7 बजे के भीतर आप अगर बना लेते हैं तो बहुत आराम से ये बन जाती है। उस टाइम धूप नहीं होती है, और जब आप इसे फैला करके ऊपर सुखा देते हैं और उसके बाद जब आप देखते हैं शाम तक ये चिप्स बन के तैयार हो जाती है और आपको धूप भी नहीं लगती है। इस तरह से आपने थोड़ा सा फैला दिया और फैलाने के बाद आपको एक एक करके इसको सुखा देना है। बड़ी आसानी से सूख जाती है, इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं आती है, ना ही ये चिपकती है। ये देखिए, घर में और सदस्य है उन्हें भी आप ले लीजिए, इस तरह से आप सुखा दीजिए। सुबह सवेरे 6 बजे जब हल्की-हल्की धूप हो तभी आप इसे सुखा देंगे तो आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और उसके बाद जो है चिप्स भी बड़ी आसानी से सूख भी जाती है और बन भी जाती है। फिर आप जो अपने दिनचर्या काम करते हैं वो भी आसानी से कर सकते हैं। आपको ऐसे भी नहीं लगेगा कि चिप्स बनानी है। जब आप रात को काट करके रख देते हैं तो आपको सुबह भी ये नहीं होती सुबह सवेरे कि हमें काटना भी है और बनाना भी है। ये मैं आपको हमारी दादी नानियों की तरीके से बता रही हूँ, जो हमारी दादी नानियाँ इस तरह से बनाती थी। आज हम जब बनाते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं कि सोचते हैं न जाने कितना टाइम लगेगा और कैसे बनेगी। और ये देखिए, मैंने सुबह बनाई थी, सुखाई थी और शाम का टाइम ये हो गया है। एक-एक चिप्स इस तरह से सूख गई है पूरी दिन में, और ये 4 बजे का टाइम है शाम को और एकदम सूख करके तैयार हो गई है। और एकदम बस इसे आप हटाएँगे तो एक तरफ ये एकदम आराम से निकल जाएगी। कोई चिपकी नहीं है, ना कोई काली हुई है, ना कोई लाल हुई है। चिप्स एकदम बढ़िया सफ़ेद-सफ़ेद एकदम चिप्स आपके सामने बन के ये तैयार हो गई है। मैंने जो बड़े-बड़े आलू चिप्स करके काटे थे तो वो बड़े-बड़े आलू जो हैं बड़ी-बड़ी चिप्स बन के तैयार हो गए हैं। अगर आप छोटे आलू लेंगे तो छोटी चिप्स बनेगी, बस इतना है। ये देखिए, बड़े आसानी से ये उतर रही है। और फिर दूसरे दिन आपको एक बार इसमें और धूप लगा देनी है। देख रहे हैं कितनी सफ़ेद हुई है? अब इसे कैसे रखना है ये भी बताऊँगी। ये देखिए, टूट रही है ना एकदम आसानी से। बस इसे एक धूप और लगा देना, नहीं तो जब आप साल भर रखेंगे तो ये खराब हो जाती है। फिर इसमें फफूंद जैसी लग जाती है अगर आप इसमें धूप नहीं लगाएँगे तो। कड़ाके की एक दिन और धूप इसे लगा कर के आप इसे रख सकते हैं। चलिए, अब हम इसे उतार कर के एक जगह ढेरी लगा लेंगे और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे करना है। वाओ! ऐसी चिप्स जो आप बिना उबाले बनाएँगे ना, आपको लालच में तो ये आ जाएगा कि हम बिना उबाले बना रहे हैं, ट्रेनिंग में भी चल रही है, हम बना के देख रहे हैं। आप बना के देख लीजिए, वो लाल-लाल बन जाएगी और अजीब-सी बनेगी और वो टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ़ देखने में ही आपको अच्छी लगेगी। फेक वीडियो एकदम आप बिल्कुल भी इस तरह से बर्बाद ना करें अपना टाइम भी और ऐसे भी। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी बड़ी-बड़ी हो गई ना, घर वाली चिप्स है हमारी बना कर के। और इसे थोड़ा-सा गरम तेल में इस तरह से निकाल लीजिए। मेरे सामने कैमरा होता है तो मुझे थोड़ी-सी दिक्कत आती है बनाने में, क्योंकि सामने नहीं है ना, साइड में ही कैमरा रखा हुआ है। तो मैं थोड़ा-सा इस तरह से बना रही हूँ। जब आप खुले में सामने बनाएँगे तो बड़ी आसानी से ये जो है हल्की-सी लाल जो तलते टाइम पे हो रही है वो भी नहीं होगी। बस बड़ी आसानी से आप इस तरह से तल लीजिए। अब आप सोचेंगे कि मीनू जी आपने इसमें नमक भी नहीं डाला। नहीं, हमारी दादी-नानियाँ नमक नहीं डालती थी तो मैंने भी इसमें नहीं डाला है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बना कर के रखते हैं और मैं बिल्कुल इसे साल 2 साल तक इकट्ठा ही बना कर के रखती हूँ और हर साल ही बनाती हूँ। होली के बाद इसका सीज़न होता है, इसे आप बनाया करें। मसाला क्या-क्या डालना है, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, मसाले में हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे। बरत है तो आप सेंधा नमक डालें, बिना बरत के बना रहे हैं तो आप सिंपल नमक भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़े खुले बर्तन में लीजिएगा, जैसे परात वगैरह है उसमें ले लीजिए। थोड़ी-सी लाल मिर्ची डाल दीजिए, बरत नहीं है तो लाल मिर्ची डाल दीजिए, बरत है तो इसमें काली मिर्ची आप डाल सकते हैं। और इसके अंदर आप आमचूर का पाउडर डाल दीजिए। थोड़ा-सा आमचूर का पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप इसमें चाट मसाला डाल दीजिए, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये मसालेदार आपकी चिप्स बन के तैयार हो जाएगी। ये देख रहे हैं कितनी व्हाइट-व्हाइट चिप्स है। कोई भी आपको इसमें से लग रहा है कि एक कोई लाल बनी है कि काली बनी है, कोई फूल नहीं रही है, बहुत बढ़िया। ये चाट मसाला थोड़ा-सा हमने डाल दिया और इसे एक-एक करके हाथ से मिलाते जाएँ। ज़्यादा-ज़्यादा मसाला ना डालें, थोड़ा-थोड़ा ही डालें। अगर परात में है तो थोड़ा-थोड़ा आप डालते जाएँ और फिर उसके बाद हाथों से आप मिलाते जाएँ। बहुत टेस्टी बन के ये तैयार होती है, शुद्ध है घर के अंदर। व्रत के लिए बना रहे हैं तो घी में या तेल में, जो भी मूँगफली तेल में, सनफ्लावर तेल में आप लोग बनाते हैं, उसमें आप बना सकते हैं। और घी में बनाना चाहें तो आप इसे घी में भी सेंक सकते हैं। दोनों तरीके से ये अच्छी लगती है। और होली के बाद जो नवरात्रे आते हैं उसमें ये ज़रूरत पड़ती है, तो होली के बाद ये बनाई जाती है और फिर नवरात्र में इसे सर्व किया जाता है। फिर कभी भी व्रत त्योहार आए उसमें भी ये सर्व किया जाए। देखिए कितनी सॉफ्ट है, ये देख रहे हैं? बिल्कुल टाइट नहीं है, सॉफ्ट है। अगर आप इसे मुँह में खाएँगे तो ना ज़्यादा ये मोटी-मोटी है, ना ज़्यादा ये पतली-पतली बनी है।
आज की जो ये मैंने पुरानी दादी नानियों की रेसिपी बताई है, क्या आप लोग भी ऐसे बनाते हैं? जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं है ना, तो आप इसे रात को अपनी मेज पर और जमीन पर भी आप इसे जो है मोमजामा बिछा करके, या फिर आप साड़ी के ऊपर, कोई कपड़े के ऊपर, साड़ी बहुत बढ़िया होती है, इसके पतले से सूती कपड़े के ऊपर आप इसे रख करके इसे आप सुखा सकते हैं। तो सुबह सवेरे आप देखेंगे, पंखे के नीचे आप सुखा दीजिए, सुबह सवेरे आप देखेंगे कि ये बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से आपके पास चिप्स बन के तैयार हो जाएगी। और 2 से 3 दिन आपको लग जाएंगे सूखने में, क्योंकि पंखे में तो थोड़ा टाइम लगता है ना। धूप में तो जैसे एक दिन में हो गया, सुबह 6 बजे मैंने सुखाई थी तो शाम के 4 बजे चिप्स बन के तैयार हो गई थी। और जब आप इसे पंखे में सुखाएंगे तो 2 से 3 दिन इसे लग जाएंगे, धूप लगाने की फिर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये थी मेरी छोटी सी जानकारी चिप्स की रेसिपी, पुराने जमाने की हमारी दादी नानियों की तरह। कैसी लगी आपकी रेसिपी? अच्छी लगी हो तो इसे जरूर कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी सब्सक्राइब फैमिली को वीडियो कितनी पसंद आई है।